कुछ सो कॉल्ड गुरुज हैं मार्केट में जो इस बात को प्रोपोगेट कर रहे हैं। Let's say you're trapped in this hall right now, all doors closed, but you don't know what is a door handle. You do not even understand the very concept of a door handle. Now you want to get out, what will you do? You'll bang your head on the wall and probably kill yourself, isn't it? Do you see sometimes some animal is trapped in a room and he's desperately trying to get out? He doesn't know what's a door handle. Do you see the struggle going on? You would also be the same way if you do not know the concept of a door handle, isn't it? So right now, yoga means just finding the door handle of your sensations. If you open this, anything that you include into your sensory boundaries, you experience it as yourself. You've already looked at this. See, this many kgs of earth you included, isn't it? From this much you became this much. So many kgs or pounds of earth you included and started experiencing it as myself, isn't it? If you can include this much, can't you include the whole planet? Not physically, but you could include them into the boundaries of your sensation. When you include the whole existence into the boundaries of your sensation, then we say you're in yoga. If you experienced everything as a part of yourself, right now let's say this is the whole existence, you experienced all these people as a part of yourself. If you did, even for a moment, after that, do I have to teach you morality, be good to this person, be kind to this person, don't harm this person, don't kill this person? Would it be needed for you? ये दुनिया, दिस इज फुल ऑफ सेल्स पीपल। वो क्या है, वो कुछ ना कुछ आपको बेच रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। हर एक का अपना कोई ना कोई मोटिव है, क्योंकि रियलिटी को एज इट इज देखना सिंपल है, तो लोगों के माइंड्स हैं कॉम्प्लिकेटेड, तो वो रियलिटी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वो क्या समझते हैं, एनलाइटनमेंट का मतलब या सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, जिसके बाद में मैं एनलाइटेंड हो गया, अंदर से कुछ उठा, ये हुआ वो हुआ, राइट। कुछ सो कॉल्ड गुरुज हैं मार्केट में जो इस बात को प्रोपोगेट कर रहे हैं। वो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि जब हमारे इन सेंसेस के थ्रू जो भी हमको एक्सपीरियंस हो रहा है या जो भी कुछ मेरी परसेप्शन में है, अभी मान लो ये सब कुछ है, धीरे धीरे मेरी परसेप्शन का दायरा बढ़ने लग जाता है। तो अब मेरी परसेप्शन में जो इस कमरे में है वो भी आ गया, इस कमरे के बाहर जो है वो भी आ गया, तो आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग यू एज पार्ट ऑफ मी। ये बकवास है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, इसका रियल स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये बात बोल रहा है बंदा, उससे क्वेश्चन पूछो, उसको बोलो अभी हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, इस कमरे में बैठे हैं, इस ऑडिटोरियम, इस कमरे के सामने एक घर है, उस घर के चौथे फ्लोर पर बताओ अभी क्या हो रहा है। अरे भाई, जो गुरु आपको ये सिखा रहा है उसको खुद को तो पता होना चाहिए। अगर वो खुद ही नहीं बता पा रहा तो आप कैसे बताओगे? इन सब चीज़ों में होता क्या है कि आदमी का जो ब्रेन है, आदमी की जो थॉट प्रोसेस है, उसको हाईजैक कर लिया जाता है। आपसे मैंने कुछ भी ऐसा बोला जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, और अब आप मेरे गुलाम हो। अब आप कहोगे गुरुजी बताओ वो एक्सपीरियंस मुझे कैसे होगा। जैसे लोग ड्रग्स के गुलाम बन जाते हैं, ध्यान से समझना। ड्रग्स के बारे में मैंने कुछ भी आपको बोला और मैं गायब हो गया, अब आप मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो, यार मेरे को भी एक बार वो एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने बोला ये एक नई ड्रग आई है मार्केट में ना, ये बड़ी सही है, ये उससे ऐसा एक्सपीरियंस होगा। आपके अंदर डिजायर्स पैदा हो गए, आपने कहा मुझे भी वो एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा तुझे चाहिए, तुझे ये करना पड़ेगा। तो आप कहोगे लेकिन ये करने से क्या होगा? अरे सवाल नहीं पूछने, जो कह रहा हूँ वो चुपचाप करता रहे। देख सब कर रहे हैं ना, पूरी भीड़ बैठी है, हजारों लोग बैठे हैं, जो कहा है बस उतना करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे भी वो एक्सपीरियंस होगा और फिर तू एनलाइटेंड हो जाएगा। तो उनसे बोलो कि भाई एक्सपीरियंस से क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट एक्सपीरियंस। बहुत लोग हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, उससे क्या होता है? इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो मैं क्या कह रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ये एक फैक्ट है कि जो कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में है और जो मेरी बॉडी में है वो सेम है। द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस अपीयर्स टू बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी कॉन्शियसनेस में आपको ये बॉडी दिख रही है, यहां से जो कॉन्शियसनेस है उसमें ये बॉडी दिख रही है, सो दैट इज द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस।
Inclusiveness is not an idea, inclusiveness is not a philosophy, inclusiveness is not a campaign that you run. It has to happen in individual experience. We must understand the words like society, nation, tribe, this, that, these are just words. There are only human beings. There are only individual human beings. Unless it happens in our experience, it is not a reality. To bring this dimension into education process, to bring this sense of inclusiveness into the economic process, to bring this dimension as a living process into our spiritual dimensions. If this does not happen, we will go on dividing the world because right now we are using only one aspect of our intelligence, which is called as intellect, because the nature of the intellect is such, it is a knife. You cannot use it to stitch things together. If you stitch with a knife, you will leave everything in tatters. The more effort we make in this direction, the more destructive we will become. We need to touch deeper dimensions of our intelligence, which is naturally unifying. This does not need any belief, this does not need a philosophy. There are practical methods with which one can dig little deeper into one's intelligence, which is not divisive, which is not about cutting and dissecting, which is naturally unifying, because life is not happening from different sources, it is happening from a fundamental source, which is the very basis of creation everywhere. From the same planet, every kind of life has risen and every kind of life falls back without any effort. This is a clear demonstration that it is happening this way. It is just that because we have become too intellectual, everything is divided. For the sake of study, initially we divide things. After some time, we believe that's how it is. In the very nature of things, this is not the way life works. The nature of life is such, without inclusiveness, there is no possibility. If one does not understand what I'm talking about, keep your mouth closed and hold your nose and become totally exclusive. You will see in 2 minutes, this will be gone. It is only with some sense of inclusiveness it's happening, but the question is, are you conscious about it or not? If you bring or come to inclusiveness in a conscious manner, it will find expression in the world. Otherwise, it will be used only for survival process. Survival cannot happen without inclusiveness. Blossoming of the human being definitely cannot happen without inclusiveness.